नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 का जो आंसर किया है उसका जो है ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। इसमें हम जीएस का प्रश्न देख रहे हैं। ये जो पार्ट 3 वीडियो होने वाला है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको ऊपर में ही वीडियो मिल जाएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम है वो सीजीएल का है, स्टेनो का है और साथ में जीडी का एग्जाम होने वाला है जनवरी फरवरी में, उन सभी के लिए बहुत बेस्ट साबित होने वाला है। साथ में रेलवे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय नर्तकों में से किसको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उदय शंकर को जो है भारतीय नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें जो 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें केलुचरण महापात्र के, तो ये ओडिसी के नृत्य के प्रतिपादक हो जाएंगे। पंडित बिरजू महरा तो सभी को पता है कथक से संबंधित है। उसके अलावा बात करें जो पंडित दुर्गालाल, ये किससे संबंधित हैं? ये भी जो है कथक से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई नाविक किसी चलते हुए नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करता है, यह डैश को दर्शाता है। ये गति के प्रथम नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के पाली की गुंडू लघु शिलालेख में डैश में स्थित है। यह जो है कर्नाटक में, अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु घासीदास थे। सतनामी आंदोलन के संस्थापक गुरु घासीदास थे। फरवरी 2024 तक के तथ्यानुसार नीतीश कुमार किस राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने? सभी लोग को पता है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46% जो है ये महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार हो जाएगा। इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके वीडियो में देख लीजिएगा। बजटीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकारी व्यय का सारा सरकारी राज्यों से अधिक होना, ये बजटीय घाटा को दर्शाता है। ओडिशा में मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? सिमलीपाल का एक भाग हो जाएगा। और फिर से रिपीट करते हैं, ओडिशा में मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के 1974 के संस्करण में किस पार्श्व गायिका को उल्लेख मानव इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में किया गया था? लता मंगेशकर को किया गया था। अगर बात करें लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में दिया गया। इनके साथ जो है बिस्मिल्लाह खान को भी दिया गया था। डांडिया रास किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गुजरात का। डांडिया रास कहाँ का है? गुजरात का है। इसके अलावा बात करें, अब घूमर कहाँ का है? देखिए दोनों रिपीट सेम टू सेम लगता है। देखिए डांडिया और घूमर जो है, डांडिया तो गुजरात का हो जाए लेकिन घूमर ये राजस्थान का हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है? सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है। जब शरीर भोजन की ऊर्जा से वंचित हो जाता है तो निम्नलिखित में से किस ऊतक का उपयोग स्वयं को पोषित करने के लिए किया जाता है? वसामय ऊतक का प्रयोग किया जाता है। यानी आप सिंपल भाषा में समझे, अगर आप शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर में जितने भी वसा यानी फैट होता है उन सभी से वो अपना भोजन का काम चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 में भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? नीना सिंह बनी थी। वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने किया था? बम्बई ने किया था। 1940 में राष्ट्रीय खेल की मेजबानी बम्बई द्वारा किया गया था। रासायनिक या परमाणु यंत्रों के विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप क्या कहलाता है? विस्फोट भूकंप कहलाता है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? टुवर्ड्स फ्रीडम के नाम से जाना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। टुवर्ड्स फ्रीडम जो है एन ऑटोबायोग्राफी का ही दूसरा नाम है, जो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। अगर बात करें द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये जो पुस्तक संजय बारू के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 1,44,634 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? 1687 में गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था।
निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली मेला यानी कडलेकाई पेरिस हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है? कर्नाटक में यह त्योहार मनाया जाता है। कौन से नाम से? कडलेकाई पेरिस त्योहार। महान अन्न भंडार देश के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था। हड़प्पा सभ्यता में जो है महान अन्न भंडार मिला था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? पाकिस्तान हो जाएगा। अगर भाई जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो वो बांग्लादेश हो जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान की जनसंख्या कितना है, लगभग 20 से 22 करोड़ है। निम्नलिखित एथलीटों में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? अरविंदर सिंह को सम्मानित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939-40 में निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? सभी लोगों को पता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। इनके द्वारा जो है 2 कांग्रेस का अधिवेशन भी किया गया था, एक हरिपुरा और दूसरा जो है त्रिपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? द्विसदन पद्धति जो है यह भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। विनिर्माता सामान्यतः निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग चिप्स के बैग को भरने के लिए करते हैं? नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जिससे जो है चिप्स जो है खराब नहीं होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों में आमतौर पर एस शब्द का संबंध किससे होता है? टेनिस में एक तेज सर्व को जो है एस कहा जाता है। 2023 में भारत सरकार ने एमएसएमई में बड़े व्यवसाय और धर्मास्थ ट्रस्टों द्वारा दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहित करने और साझा करने के लिए एक डिजी लॉकर की स्थापना किया गया था। एनटीटी नामक एक डिजी लॉकर की स्थापना किया गया था। मेरे क्षेत्र में स्थापित एक फैक्ट्री बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बन रही है। हम निकट भविष्य में निम्नलिखित में से क्या देखने को उम्मीद करते हैं? भूजल का कम होना, यही जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वनों की कटाई से तो अधिक तापमान होगा, इसलिए तो गलत हो जाएगा। बार बार बारिश होने, क्योंकि बारिश तो होगा ही नहीं, बहुत कम मात्रा में होगा। नए जानवरों का आगमन, बिल्कुल जानवर तो आएंगे नहीं, वन जब कट जाएगा तो। संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूची था, 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग हर साल डैश से शुरू होता है, 26 जनवरी से शुरू होता है। लोकरंग कहाँ का त्योहार है? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। पृथ्वी के ज्वालामुखी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक विस्फोट होता है? कालडेरा ज्वालामुखी में होता है। ओजोन परत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, यह समताप मंडल में पाए जाते, बिल्कुल सही दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत पृथ्वी के सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, ये भी सही है। अनुमान है कि ओजोन परत अब और ठीक नहीं होगा, ये कथन गलत हो जाएगा। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित वाणी जयराम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। वाणी जयराम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में पाया जाता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया था, यानी कि म्यांमार भेज दिया था, जहां वहीं पर उनकी मृत्यु हो गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 41 में ऐसा कहा गया है। अगर बात करें वहीं पर अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे तहत सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष के सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के विशेषों का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर बात करें कथक, ये तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का हो जाएगा। छऊ कहाँ का? छऊ 3 राज्यों में होता है। एक जो है झारखंड का कौन सा होता है? सरायकला छऊ होता है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो पुरुलिया छऊ हो जाएगा। अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में जो है मयूरभंज छऊ होता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। और मणिपुरी तो आप लोग को पता है, मणिपुर राज्य का हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक डैश के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो अनुच्छेद 280 के तहत होगा। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? जेम्स मिल के द्वारा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखा गया है। मई 2023 में किसने केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ लिया था? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ लिया था। भरतनाट्यम नृत्यांगना डैश को 2023 में चेन्नई में श्री पार्थ सारथी स्वामी सभा से नाट्य कला सारथी पुरस्कार मिला था। श्री केला भरत को दिया गया था। शोभना नारायण और गीतिका काला द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस, ये पुस्तक लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, शोभना नारायण और गीतिका काला के द्वारा इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस पुस्तक लिखा गया है। अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाया जाता है? टोटल 7 पाया जाता है। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को डैश कहा जाता है? ब्यूटाइन कहा जाता है। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को ब्यूटाइन कहा जाता है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। काकरा पर कहाँ है? गुजरात में। अगर बात करें तमिलनाडु में कौन कौन सा है? कलपक्कम और जो है कुडनकुलम हो जाएगा। वहीं राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन कौन सा हो जाएगा? रावत भाटा जो है ये राजस्थान में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? महाराष्ट्र में जो एक तारापुर है और एक दूसरा जो है जैता है। ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2011 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है डैश के संरक्षण में बनाया गया था? चालुक्य शासनकाल में बनाया गया था। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? लाहौर के 1929 का अधिवेशन में ऐसा जो है निर्णय लिया गया था। डैश में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। एशियन गेम 2018 में नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। एक प्रसिद्ध संगठन व स्वनियोजित महिला संघ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन यानी कि सेवा हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी के 77वें संस्करण की मेजबानी किया था? अरुणाचल प्रदेश को द्वारा संतोष ट्रॉफी के 77वें संस्करण की मेजबानी किया गया था। ठंडे उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में मुख्य वनस्पति के रूप में शंकु वृक्षों वाली वन भूमि होता है। इन वन भूमियों को क्या कहा जाता है? टैगा वन कहा जाता है। बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सभी लोग को पता है, कथक से संबंधित है। गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष डैश में शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। बहुत बार मैंने रिपीट किया है। सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसमें टोटल कितना मौलिक कर्तव्य था? 10 था। बाद में एक और जोड़ा गया जो एक 11वां मौलिक कर्तव्य था जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इनमें से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में पेशा अधिनियम लागू किया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेशा अधिनियम लागू किया गया है।
भारत में धार्मिक त्योहारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखें, लोसार त्योहार प्रमुख रूप से भारत के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। नवरोज त्योहार प्रमुख रूप से भारत के पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये भी सही है। सागा दावा प्रमुख रूप से भारत के मुस्लिम समुदाय, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो है सागा त्योहार जो सिक्किम में मनाया जाता है, लेकिन जो है ये भी बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी एक और दो दोनों सही हो जाएगा। फोर्थ तीसरा कथन जो है गलत दिया गया है। टेनिस में डबल फॉल्ट में क्या होता है? एक के बाद एक लगातार दो फॉल्ट जो है सर्व करना डबल फॉल्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? विटामिन B12 शामिल होता है। अगर बात करें विटामिन डी, ये जो है इसे कैल्सीफेरोल कहा है, तो इसकी कमी से जो क्या आंसर होता है? रिकेट्स होता है। वहीं बात करें विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा है, जिसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। अगर बात करें विटामिन ई को जो है टेकोफेरोल कहते हैं, इसे जो है इसकी कमी से बांझपन जैसे समस्या हो सकता है। अगर बात करें विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय जो है यह नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, जबकि बाघ जो कहाँ का है? ये भारत का हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देंगे, शाही चोल कहे जाने वाले चोल वंश के संस्थापक विजयालय जो 9वीं शताब्दी ईस्वी से थे। इसमें से हमें बताना कथनों पर विचार करके कौन सा सही दिया गया है। ये कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखें, उत्तरी भारत में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार था, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। आरंभिक वर्ष जैसे 750 से लेकर 1000 में पालों ने पश्चिम भारत में और राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत में शासन किया, ये कथन गलत हो जाएगा। यानी केवल एक और दूसरा सही दिया गया है। वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। अगर बात करें 1757 में किसका युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा। अगर बात करें 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक समूह है जिसमें 4 से लेकर 10 व्यक्ति शामिल होता है, जो पारस्परिक गारंटी पर ऋण चाहता है? संयुक्त दायित्व समूह कहा जाता है, यानी ज्वाइंट लियाबिलिटी ग्रुप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? 1921 में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी जो है यह भारत में स्थित नहीं है, जबकि नंदा देवी, महेंद्रगिरी और गुरु शिखर ये सभी भारत में स्थित है। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा बल यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? चेदी राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। निम्नलिखित में से कौन भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव करता है? विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक कथा उपन्यास द मौर्य द लीजेंड ऑफ अशोक के लेखक कौन है? कोमल भानेवर है। फिर से रिपीट कर देते हैं, ऐतिहासिक कथा उपन्यास द मौर्य द लीजेंड ऑफ अशोक, यह जो है कोमल भानेवर द्वारा पुस्तक लिखा गया है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के निर्माण की शासक के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था? राव जोधा के शासनकाल में शुरू हुआ था। दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट डैश है? लैक्टोज होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर वहीं पर पूछ दिया जाए, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय महिला जो पूछ दिया जाए, यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला यहाँ पर लगा दिया जाए तो वो सरोजनी नायडू हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ महिला पूछा जाए तो वो तो एनी बेसेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? बोकारो जो है यह लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। डैश को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वी सत्यनारायण शर्मा को कुचिपुड़ी के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित मोगूबाई कुर्दिरकर निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से मोगूबाई कुर्दिरकर संबंधित हैं।
जॉन डाल्टन ने किस वर्ष में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके दूसरे भाग में यह उल्लेख किया गया है कि किसी विशेष तत्व के सभी परमाणु समान होता है। 1808 में जॉन डाल्टन द्वारा यह परमाणु का विशेष तत्व का उल्लेख किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 के भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? मिस्र के जो है राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। अगस्त 1765 में निम्नलिखित में से किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन ओडिशा में स्थित है। गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 169 में, इसमें भी विधान परिषद के उन्मूलन और जो है निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे? दादा भाई नौरोजी थे। इनके ही द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। केंद्रीय बजट 2023 में पेश किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष डैश तक सिकल सेल आनुवंशिक संचरण को खत्म करना है। 2047 तक खत्म करना है। सेवा सहकारी बैंक को पहली बार डैश में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। अहमदाबाद 1974 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? गोरखपुर जो है यह पूर्वोत्तर रेलवे जोनल मुख्यालय हो जाएगा। फरवरी 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब का जो है सीईओ नियुक्त किया गया था? नील मोहन को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया है? कुचिपुड़ी का जो है विकास जो है सिद्धेंद्र योगी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, एकदम न्यू क्वेश्चन है। कथकली तो आप लोगों को पता है केरल का हो जाएगा। डांडिया कहाँ का? गुजरात का हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर अंतरौली घराने से संबंधित है। और घराने का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का समूह 18 में स्थित है और रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाशील होने के लिए जाना जाता है? हीलियम को जाना जाता है। कॉलम 1 को हमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, पहला जो यहाँ पर पोषक तत्व है, इधर स्रोत दिया गया है। प्रोटीन युक्त आहार कहाँ मिलता है? ये जो अंडे के सफेद भाग और लाल मांस में मिलता है। वसा युक्त आहार कहाँ मिलता है? ये जो है मक्खन एवं चीज में मिलता है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार जो है यह कहाँ मिलता है? ये जो है ग्लूकोज और अन्य शर्करा में मिलता है। जबकि विटामिन सी युक्त आहार की बात करें तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम किस भारतीय शहर में स्थित है? नवी मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा समूह समुद्र के अम्लीकरण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? कैल्सीफाइंग जीव जो है अधिक संवेदनशील होता है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाओं का लिखित रूप से लगभग 15 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिखा गया था? वल्लभी, गुजरात में लिखा गया था। आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश के प्रसिद्ध त्योहार है? म्यांमार का है। आनंद पैगोडा जो है यह म्यांमार का त्योहार है। स्वस्थ और रोग मुक्त रहने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक है। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें मानव शरीर के समुचित विकास के लिए आवश्यक सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। प्रारंभ में इसे 10 जोड़ा गया, बाद में एक और जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर इसमें शामिल किया गया था। अगर बात करें मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया, यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है।
गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर डैश 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है और इसके शिखर पर एक कर्ण स्वर्ण कलश स्थापित है। अष्टभुजाकार हो जाएगा। गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर अष्टभुजाकार 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है। 2015 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को डैश लाख तक ऋण प्रदान करना है। 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला सेठ द्वारा लिखा गया है? ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी। यह पुस्तक जो है लीला सेठ के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कभी कभी आपको सिर्फ एन ऑटोबायोग्राफी दे दिया जाता है, लेकिन आपको पूरा याद रखना है, ऑन बैलेंस भी याद रखना है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मुंबई में किया गया था। निम्नलिखित में से किस बहमानी राजा द्वारा महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मलक उत तुज्जुर की उपाधि दिया गया था? हुमायूं शाह को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस बहमानी राजा द्वारा महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मल्लक उत तुज्जुर की उपाधि दिया गया था? हुमायूं शाह को दिया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी उपन्यास वेटिंग एंड फोस्टरगंज के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा वोटिंग एंड फोस्टरगंज नामक पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें R.K. नारायण द्वारा द गाइड पुस्तक जो है लिखा गया। इस बात को याद रखिए क्योंकि ये अधिकतर जो है एसएससी के एग्जाम द्वारा पूछ दिया जाता है। अगर बात करें सुधा मूर्ति द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक जो है ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा डॉलर बहू जो ये पुस्तक लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी द्वारा ये दोनों पुस्तक बार बार पूछ लिया जाता है। उसी प्रकार R.K. नारायण द्वारा कुछ और इम्पोर्टेंट जान लीजिए। द डार्क रूम पुस्तक जो है ये इम्पोर्टेंट है, या इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बात करें तो मालगुडीज एंड डे जो है ये भी पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा बात करें तो इसमें से स्वामी एंड हिज फ्रेंड जो है ये भी R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक फेमस जो है द इंग्लिश टीचर जो है ये भी पुस्तक याद रख लीजिएगा। और बात कर लेते हैं रस्किन बॉन्ड द्वारा कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक जो एसएससी द्वारा पूछा जाता है। द रूम ऑन द रूफ, ये भी बहुत बार पूछा गया। द रूम ऑन द रूफ जो है ये पुस्तक याद रख लीजिएगा क्योंकि एसएससी बहुत बार पूछता है। इसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला भी याद रख लीजिएगा। ये दोनों पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र से उत्पन्न होती है। समुद्र में सुनामी का कारण डैश होता है। समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना, यानी आसान भाषा में कहे तो समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में नियोजित बड़े पैमाने पर रेल संचार में व्यवधान और हथियारों की जब्ती डैश के नेतृत्व में किया गया था। जतिन मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया था। जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम यानी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह शुरू किया गया था। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर में पशुधन मेले के अंत का प्रतीक है, जहां प्रदर्शन मुख्य जानवर कौन सा होता है? ऊंट होता है। पुष्कर मेला में ऊंट जो है प्रमुख होता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा। जब कोई निचली अदालत किसी मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जारी किया जाता है? निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिशन जो है यह रीट जारी किया जाता है। वही बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया है, तो उसमें 5 प्रकार का रीट होता है। अगर बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो है अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा परमादेश जो है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश पूछा जाता है वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है कि नहीं। अधिकार परीक्षा यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है उसके तहत पूछा जाता है वह किस अधिकार के तहत कोई भी कार्य को पूर्ण किया है। निम्नलिखित में से किसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में शामिल किया जाता है? नई शर्तों की बिक्री को राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में शामिल किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा युग लौह युग से संबंधित है? उत्तर वैदिक युग जो है यह लौह युग से संबंधित है।
कला रामनाथन निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थी? मेवाती घराने से संबंधित हो जाएंगे। आदिवासी लोक नृत्य गुसाडी को जीवित रखने वाले कनक राजू को 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुर 10वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा नष्ट कर दिया गया था? चोल वंश के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया? 13 अप्रैल 1919 को इसको अंजाम दिया गया था। संसदीय कार्य कोयला एवं खनन मंत्री ई डैश के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 11 से 13 जून 2023 तक ब्राजील के दौरा किया था। प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में भारतीय संसद प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 13 जून तक 2023 तक ब्राजील का दौरा किए हैं। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच डैश में हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपग्रह डेटा के अधिग्रहण और उसके प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRAC द्वारा यह प्रदान किया जाता है। डैश के क्षेत्र में केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता जैसे उस्तादों ने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली का पुनरुद्धार का नेतृत्व किया था। ओडिसी के लिए किया था। इसको मैंने बार बार रिपीट किया हुआ है। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी से है। वही बात करें सत्रिया किस राज्य का? असम का हो जाएगा। छऊ तो मैंने बताया 3 राज्य संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। एक बच्चा खाना खाने में नखरे करता है, वह दूध का जरा भी सेवन नहीं करता है और अन्य प्रकार का भोजन भी मुश्किल से खाता है। जब उसके दूध के दांत गिरने लगे तो उनकी जगह नए दांत नहीं आ रहे थे। इसका निदान उसे डैश देकर किया जा सकता है। कैल्शियम परिपूरक को देकर उसका निदान किया जा सकता है। ओजोन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन की भांति एक जीवनदायी गैस होता है। 9वें एशियाई खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? भारत के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 2023 में ICC पुरुष विश्व कप फाइनल क्रिकेट मैच का मेजबान था? अहमदाबाद था। नगर दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल मिट्टी डैश का चबूतरा है जो 6 मीटर ऊंचा और सभी निर्माण का आधार होता है। ईंट का चबूतरा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने के लिए डैश वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। 35 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। अगर बात करें राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए और राज्यपाल के लिए, दोनों के लिए 35 वर्ष चाहिए। इसके अलावा बात करें लोकसभा में और विधानसभा में कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। वहीं पर अगर बात करें राज्यसभा और विधान परिषद में कितना चाहिए? 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। नवंबर 2021 में गुजरात के बेरोजगारी दर क्या था? 1.4% था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारतीय दार्शनिक प्रणाली और उसके व्यापक रूप से अभिस्वीकृति प्रवर्तकों का कौन सा युग्म गलत दिया गया है? सबसे पहले देखिए, योग पतंजलि बिल्कुल सही है। पूर्व मीमांसा जैमिनी बिल्कुल ठीक है। वैशेषिक का जो है कनाद होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। न्याय के तो गौतम हो जाएगा। ये तीसरा कथन गलत दिया गया था। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत में कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन डैश के नेतृत्व में शुरू हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 से जो है इसकी शुरुआत हुआ था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। अगर बात करें, यहाँ तो सभी गलत गलत दिया गया है। 29 में किसका उल्लेख है? इसमें जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 में जो है किसी भी खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। ये सभी आपको याद रहना है। साथ में अनुच्छेद 32 भी याद रख लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा।
सैम पित्रोदा की आत्मकथा डैश है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। यह पुस्तक जो है सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें द सबस्टांस एंड द शैडो, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक जो है दिलीप कुमार के ऊपर लिखा गया, लेकिन उदय तारा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। अगर बात करें इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, जो है यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। वहीं बात करें बियॉन्ड द लाइन्स, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो है कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। इसका आपको डिटेल वीडियो जो है स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैंने लगभग 500 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पुस्तक लेखक से कराया हुआ है। पृथ्वी पर अधिकांश परिष्कृत तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक पूर्ण दहन के पश्चात 0.20 ग्राम CO2 देता है। कार्बन का प्रतिशत संगठन कितना होगा? 21.82% होगा। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, खपत में प्रतिद्वंद्वता, ये तो गलत हो जाएगा। उसके अलावा गैर बहिष्कृत, ये तो सही हो जाएगा। धनात्मक सीमांत लागत, ये भी गलत है, यानी केवल जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है? सार्वजनिक वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक के वस्तु के संबंध में गैर बहिष्कृत हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों के किस युग में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर दर्ज किया गया था? बिहार और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। एक छोटा बच्चा खाना खाने में बहुत नखरे करता है और उसे दूध पीना तथा दूध से बने उत्पाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब उसके दांत गिरने लगते हैं तो उसके स्थान पर अस्थायी दांत आने में बहुत लंबा समय लगता है। इसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकता है? कैल्शियम की कमी। अभी जस्ट पहले शिफ्ट में जो है, ऊपर वाली एक शिफ्ट में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए कितने प्रश्न जो है एक दूसरे में प्रश्न रिपीट होता है। जुलाई 2023 तक भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने उत्पाद अधिसूचित किया गया था? टोटल 137 उत्पाद को अधिसूचित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में इमारतों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन था, जबकि लकड़ी, पके हुए ईंट और जिप्सम मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है? छऊ को शामिल किया गया है। अगर बात करें ये कर्म नाच जो है ये बहुत सारे राज्यों में होता है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी राज्यों में किया जाता है। कुम्मी किस राज्य का है? कुम्मी जो हो जाएगा केरल का और तमिलनाडु, कभी कभी आंध्र प्रदेश भी दे दिया जाता है। लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी इरविन समझौता में भाग लिया था। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस बात को याद रख लीजिएगा। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला तो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, इसीलिए 1931 यहाँ पर दिया गया। और तीसरा जो 1932 में हुआ था। अगर बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भाग लिया गया था। निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित किया था? 15 अगस्त को हस्तांतरित किया गया था। अगर बात करें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस हो जाएगा इस दिन। अगर बात करें 26 जनवरी, सभी लोग को पता है गणतंत्र दिवस होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने वाले जेट प्रवाह कौन सा है? पश्चिमी जेट प्रवाह होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये जेट प्रवाह को लाता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया था? दंती दुर्गे द्वारा हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया गया था। राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 के अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता अर्पणा सतीशन डैश और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए अर्पणा सतीशन जानी जाती है।
राइफल यानी कि निशानेबाजी के खेल में डैश मिलीमीटर कैलिबर यानी बंदूक के बैरल का आंतरिक व्यास की एक ही बार में लोड की जाने वाली सिंगल लोडेड बंदूक होता है, जिसका उपयोग सभी स्पर्धाओं में किया जाता है। 5.6 मिली बार कैलिबर होता है। उस स्थान का नाम बताइए जहां पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। और यहाँ पर हम रेलवे जोन के जितने भी मुख्यालय होते हैं उन सभी का पिक्चर लगा रहे हैं। आप यहाँ पर सभी को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया था? रवनीत कौर के द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के पद के रूप में ग्रहण किया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA को किस वर्ष अधिनियमित किया था? 2013 में इसे अधिनियमित किया गया था। लोकप्रिय जयपुर अतरौली घराने के जनक कौन थे? उस्ताद अलादिया खान थे। भूमि के भीतर टेक्टोनिक प्लेट के अचानक गति के कारण होने वाले उस कंपन या तरंग को क्या कहा जाता है जो भूमि में और उसके चारों ओर गति कर सकता है? उसे भूकंपीय तरंग कहा जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में किसी दिन और उसी रात के बीच अधिकतम तापमान भिन्नता देखा जाता है? मरुस्थल में दिन और रात में अधिक तापमान का अंतर पाया जाता है, यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। एक ही बार दिया गया संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 के लिए कितने कलाकारों का चयन किया गया है? 86 कलाकारों का चयन किया गया था। किसी व्यक्ति का वजन उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर अधिक क्यों होता है? अक्षांश के साथ पृथ्वी के अपकेंद्री बल में भिन्नता के कारण अधिक हो जाता है। वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिला श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक था? कृषि के क्षेत्र में हो जाएगा। किस भारतीय राज्य के कैबिनेट ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की संस्तुति के प्रस्ताव को जुलाई 2023 में स्वीकृति दिया है? ओडिशा राज्य द्वारा यह स्वीकृति दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार गत 4 वर्षों की अवधि के दौरान किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वर्ष 2021 में पैरा शूटिंग के लिए पुरस्कार विजेता कौन था? अवनी लेखरा थी। ये जो है शूटिंग से संबंधित यानी पैरा शूटिंग से संबंधित है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किया, जिनकी बैठक कितने दिन चला था? टोटल 165 दिन तक चला था। अगर बात करें भारतीय संविधान निर्माण में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रसिद्धि की रचना किस कवि ने किया था? हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की इलाहाबाद की प्रशस्ति की रचना किया गया था। बाणभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा है? हर्षवर्धन जो है ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। हर्षचरितम बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। भारत सरकार ने डैश का सहयोग से ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य कौशल हेतु समर्थ बनाने के लिए अक्टूबर 2023 में स्किल ऑन व्हील्स मिशन शुरू किया है। इंडसइंड बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। डैश एक भारतीय मैंडोलिन वादक थे जो शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक शैली के उत्कृष्ट संगीतकार थे। उप्पालू श्रीनिवासन जो है ये भारतीय मैंडोलिन वादक थे। किस स्थानीय तूफान को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर्स को जो है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और यह किस राज्य में आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। अगर बात करें लू, ये उत्तर भारत में आता है। जबकि मैंगो सावर की बात करें, ये जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मैंगो सावर आता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन में मुख्य ताल वाद्य यंत्र एडक्का का उपयोग किया जाता है? मोहिनीअट्टम में एडक्का का प्रयोग किया जाता है। भारत ने फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष किया था? 2022 में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था? कानपुर के 1925 का अधिवेशन सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। अगर बात करें कराची के 1931 का अधिवेशन, इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। लाहौर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया था।
नल के जल में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारकर इसे पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सामान्यतः इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। सभी का बता देता आप लोगों को, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी का कार्यकाल जो है, या प्रधानमंत्री, ये सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं पर अगर पूछ दिया जाए राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप का हो जाएगा। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। चोलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर था, बिल्कुल सही है। विक्रम चोल की रगों में चोल और पूर्वी चालुक्यों का खून था, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रथम चोल को गंगईकोंड चोल के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों कथन सही दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में लोहा एवं इस्पात उद्योग का सबसे अधिक संकेंद्रण है? छोटा नागपुर पठार में है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की अवधारणा डैश द्वारा पेश किया गया था? नाबार्ड के द्वारा पेश किया गया था। अगर बात करें नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कहाँ इसका मुख्यालय है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का जो इसकी स्थापना 1935 में किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी मुंबई में स्थित है। अगर बात करें सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1990 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान की आत्मकथा शीर्षक क्या है? ऑल राउंड व्यू जो है, यह इमरान खान की आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगर बात करें गोल, सभी लोग को पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद्र की जो है यह आत्मकथा है। गेम चेंजर ये किसकी पुस्तक है? ये जो है शाहिद अफरीदी के द्वारा लिखा गया है। 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। विजयपुरा के किस प्रसिद्ध स्मारक में व्हिस्परिंग गैलरी जहां है 37 मीटर की दूरी से भी सूक्ष्म ध्वनियां स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है? गोल गुंबज में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विजयपुरा के गोल गुंबज के प्रसिद्ध स्मारक व्हिस्परिंग गैलरी में 37 मीटर की दूरी से भी सूक्ष्म ध्वनि को सुना जा सकता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एल.के. आडवाणी की आत्मकथा यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ जो है यह पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। अगर बात करें एग्जाम वॉरियर, ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर जो है ये ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ये सभी आपको याद रहना, जिसका डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया था? फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। वासुफुद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं। वासुफुद्दीन डागर ध्रुपद शैली के शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक का एक उदाहरण है? कवक जो होता है एक विघटक का उदाहरण होता है। 2023 में एकल पैरा एशियाई खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? शीतल देवी थी। और ये जो किससे संबंधित है? ये जो है पैरा तीरंदाज के लिए जानी जाती हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्म प्रसिविंदा लिखा, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक वृत्तांत था? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जिस सिद्धांत का श्रेय डैश को दिया जाता है? अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया जाता है। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जिस सिद्धांत का श्रेय अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलवाया था? टाका जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में
कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है, लिखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा यह लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया जाता है, जहां कलाकार रेत पर विविध विचारों और उनकी व्याख्या से मंत्रमुग्ध हो जाता है। ओडिशा में जो है रेत कला महोत्सव का आयोजन होता है। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को वर्ष डैश में पद्मश्री प्राप्त हुआ था, 2016 में प्राप्त हुआ था। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत पत्र भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है। विजन 2035 जो है यह सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है। भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और डैश से है समवर्ती सूची हो जाएगा। अगर बात करें समवर्ती सूची तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत क्या होता है, Ag2S होता है। अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें तो सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाता है। 2024 में किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट स्टार ऐसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु को मिला है। आवर्त सारणी में जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या परिवर्तित दर्शाता है, परमाणु त्रिज्या घट जाता है। बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या घट जाता है। दूध सागर झरना डैश राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, गोवा का है। दूध सागर झरना किस राज्य में, गोवा में है। किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, कृषि में प्रयोग किया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 2020 में भारत में गरीब व्यक्तियों की जनसंख्या कितना है, 228.9 मिलियन है। मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिर के मुख्य देवी या देवता की विराजित होते हैं उसे डैश कहा जाता है, उसे जो है गर्भगृह कहा जाता है। अगर बात करें मंडप क्या होता है, ये जो एक सभागार होता है जहाँ पर लोग एकत्रित होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में जो इस प्रकार से 3-4 जो है 1 2 3 किसी इस प्रकार में 2 किसी में 1 जो है मंडप बना रहता है, जहाँ व्यक्ति जो है ठहरते यानी इकट्ठा होते हैं। यानी मंदिर से यानी गर्भगृह से पहले का स्थान जो होता है इसे मंडप कहा जाता है। अगर बात करें स्तूप तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसके वो दार्शनिक स्थल जो होता है इस प्रकार अर्ध गोलाकार जो होता है इसे स्तूप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सरकारी राजकोषीय नीति का उपयोग उत्पादन और रोजगार के स्तर को स्थिर करने के लिए किया जाना चाहिए, J.S. किन्स के द्वारा किया गया था। 13 फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितना हो गया, 34 हो गया। सामा चकेवा एक लोक नृत्य है जो भाई बहन सामा और चकेवा की पौराणिक कहानी पर आधारित है, जिसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इस लोक नृत्य का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है, बिहार से इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, गन्ना को उगाने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। और सर्वाधिक गन्ना के उत्पादन की बात करें तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सोयाबीन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। महापाषाण स्थल यानी मेगालिथिक साइट डैश घोर नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है पर स्थित एक स्थल है। इनाम गांव घोरा नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फल सब्जियां और अनाज में पाए जाने वाले परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं वाले प्राकृतिक पदार्थों के समूह को क्या कहा जाता है, फ्लेवोनोइड्स कहा जाता है। फरवरी 2023 में पंजाब में उन सिख कैदियों के एक समूह को रिहा करने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए जो 1990 के दशक में पंजाब में आतंकवाद का सफाया होने के बाद से 30 से अधिक वर्षों से जेल में है। इन कैदियों को क्या कहा जाता है, बंदी सिंह कहा जाता है। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, माइकल फिलिप्स के द्वारा बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें टाइगर वुड्स द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया, हाउ आई प्ले जो है ये जो है गोल्फ जो पुस्तक लिखा गया, हाउ आई प्ले गोल्फ ये पुस्तक जो है टाइगर वुड्स के द्वारा लिखा गया। अगर बात करें मिल्खा सिंह द्वारा सभी को लोगों को पता है द रेस ऑफ माई लाइफ जो है यह मिल्खा सिंह द्वारा लिखा गया है।
ऋग वैदिक काल में सेनानी निम्नलिखित में से कौन कहलाता था? युद्ध नायक कहलाता था। सेनानी जो है युद्ध नायक कहलाता था। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? पनबिजली निर्माण जो है सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? चंपारण सत्याग्रह को पहला प्रयोग माना जाता है। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में आए थे और 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगर बात करें अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। खेरा आंदोलन कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। ये सभी आपको डेट याद रहना चाहिए। यदि प्रत्येक 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम का हो जाएगा। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो 1/, इस प्रकार होता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस फिर 1/4, यानी टोटल जो 4 प्रतिरोध दिया गया है ओम के इतना हो जाएगा। नीचे इसके एलसीएम कितना 4 आ जाएगा, ऊपर में टोटल कितना हो जाएगा 4/4, इसका 1 ओम जो है रेसिस्टेंस आ जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या होता है? 7 वर्ष होता है। भगवान महादेव मेला प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जूनागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त ग्रामीण मॉडल को बताया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा इसे जो है बताया गया था, यानी सूक्ष्म फेमस किया गया था। मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह जो है यह केरल में हुआ था। सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक प्रसिद्ध कलाकार है? ओडिसी के लिए जानी जाती है सोनल मानसिंह। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा डैश नृत्य शैली की प्रतिपादक है? सत्रिया के लिए जानी जाती है। अनीता शर्मा जो है यह सत्रिया के लिए जानी जाती हैं। भारोत्तोलन में जब कोई एथलीट स्नैच या क्लीन और जर्क में सभी तीनों प्रयास में चूक जाता है और कुल स्कोर करने में विफल रहता है तो इसे डैश कहा जाता है, बॉम्बिंग आउट कहा जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में वन्यजीव संरक्षण पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? कबड्डी जो है भारत का यह पारंपरिक खेल है। अगर बात करें कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। अगर बात करें कबड्डी में जिस प्रकार जो है इसका मैदान होता है, इसमें जो है इसका लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 13 × 10 मीटर का होता है। अगर बात करें साइड में जो है इतने दो प्रकार से पट्टी रहता है, इसकी चौड़ाई कितना होता है? 1 मीटर का होता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। अगर बात करें फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। अगर न्यूनतम खिलाड़ी की संख्या पूछा जाए तो 7 हो जाएगा। अगर बात करें बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 होता है। वॉलीबॉल में कितना होता है? 6 होता है। ये सभी याद रख लीजिएगा। जोंक यानी कि लीच निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आता है? एनिलिडा के अंतर्गत आता है। इसमें जो है केचुआ भी आता है। डैश से निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली महानंदा ये गंगा की एक सहायक नदी है। विहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, विहारों में हॉल की दीवारों के चारों एक बरामदा कक्ष और हॉल होता है, बिल्कुल सही है। अजंता गुफा और नासिक गुफा विहार वास्तुकला के महत्वपूर्ण भाग है, ये भी सही दिया, यानी ए और बी दोनों सही दिया गया है। बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम धर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा हरिसेनाचार्य की रचना है? बृहत्कशाकोश जो है यह हरिसेनाचार्य की रचना है। मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कितने विषय शामिल है? 100 विषय शामिल है। 2022 के कांस रेड कॉर्पेट पर चलने वाले भारत के प्रथम लोक कलाकार कौन है? मामे खान हैं। सक्रिय भ्रंश का वह भाग जो अतीत में भूकंप उत्पन्न कर चुका है लेकिन अब शांत और माना जाता है कि भ्रंश घाटी किसी अन्य आधार पर भूकंप उत्पन्न करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? भूकंपीय अंतराल कहा जाता है, यानी सिस्मिक गैप कहा जाता है। जुलाई 2023 में त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव को निम्नलिखित में से किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तेल और वसा का आयोडीन मान डैश दर्शाता है, असंतृप्त कोटि को दर्शाता है। तेल और वसा का आयोडीन मान असंतृप्त कोटि को दर्शाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होता है, उसे जो है छाया क्षेत्र यानी कि शैडो जोन कहा जाता है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। यहीं पर आपको पूछ दिया जाए, बाजार नियामक प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। 1974 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी डैश जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी। जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन की सामान्य इकाई द्वारा विभाजित करने पर डैश प्राप्त होता है, जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। अगर पूछ दिया जाए 2011 की जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? बिहार का हो जाएगा। सबसे कम किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए साक्षरता के मामले में सबसे कम कौन साक्षर है? बिहार हो जाएगा। सेलुकस निकेटर डैश का समकालीन था? चाणक्य के समकालीन था। देखिए चाणक्य का बहुत सारा नाम है, आप जान लीजिए। विष्णुगुप्त भी चाणक्य को कहा था, कौटिल्य भी चाणक्य कहा था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है अर्थशास्त्र। ये जो है अर्थशास्त्रीय पुस्तक नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। ये पुस्तक जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य किसके गुरु थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मठबी मंजमा जोगाती को सम्मानित किया गया था। और ये किस नृत्य से संबंधित है? ये जो है जोगाथी लोक नृत्य से संबंधित है। और ये जो है कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका और जो है नृत्यांगना है। अगर बात करें तीजन बाई, ये जो है पंडवानी नृत्य शैली से संबंधित है। अगर बात करें कुमुदिनी लखिया, तो ये कथक से संबंधित है। अगर बात करें अमूवी सिंह, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? ये जो पंजाब में नहीं था, जबकि ओडिशा, बंगाल और बिहार में ये लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। अगर बात करें इसे कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत की किस राज्य सरकार ने राज्य की बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया गया था? असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा 2 देश बना था? भारत और पाकिस्तान बना था। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, जबकि पाकिस्तान यानी कि नल्ला 1 दिन हमसे पहले ही आज़ाद हो गया। कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ डैश मंजिल निरंतर विमान बना हुआ है? 5 मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस त्योहार के साथ दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार समाप्त होता है? भाई दूज के साथ समाप्त होता है। निम्नलिखित में से सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में SHGS के सहकारी विकास फाउंडेशन, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन CDF मॉडल की प्राथमिक विशेषता की पहचान कीजिए। इसमें निर्धन और निर्धनतर दोनों सदस्य शामिल होता है। भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होता है? जयपुर में होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? अनुच्छेद 246 में जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 179 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने या पद पर त्याग देने दोनों का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 128 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? भरतनाट्यम जो है यह चिदम्बरम के प्राचीन मंदिरों के मूर्तियों से प्रेरित है। अगर बात करें सत्रिया किस राज्य का है? असम का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम में जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया, इसलिए मिजोरम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर सिर्फ पूछ दिया जाए शहरी जनसंख्या तो वो तो महाराष्ट्र हो जाएगा, चाहे गोवा पहले नंबर पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? अध्याय 3 जो है ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। क्वथन और वाष्पीकरण दोनों ही समिष्ट परिघटना, ये कथन गलत हो जाएगा। क्वथन एक समिष्ट परिघटना बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण एक पृष्ठीय परिघटना बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, ये भी सही दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम 2 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? कपिल देव की आत्मकथा है। अगर बात करें सुनील गावस्कर द्वारा सनी डेज लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। नवंबर 2023 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? जस्टिस राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल के खेल से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रिकेट में विकेट के स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 28 इंच का होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं पर पूछ दिया जाए क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितना होता है? 22 गज का होता है। अगर खिलाड़ी की संख्या पूछा जाए तो 11 हो जाएगा। इन सभी का आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहे। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ये आपकी एसएससी जीडी, स्टेनो, सीजीएल या एसएससी का जो है कैलेंडर भी आने वाला है 2025 का, इसलिए उन सभी के लिए आपको बहुत ही फायदा करेगा। साथ में रेलवे एग्जाम के लिए भी फायदा करे, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको लगातार ये जो हम पार्ट वाइज करके ख़त्म करा देंगे, इसके बाद इसका मैराथन वीडियो दे दिया जाएगा। इसके बाद बहुत बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाने वाले हैं, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए जय हिंद।